हे वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कैलपॉल 650 इस मेडिसिन के बारे में। आखिर इस मेडिसिन का एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, किस प्रॉब्लम के लिए, किस बीमारी के लिए ये मेडिसिन जो है वो यूज की जाती है, इसके डोज, प्राइस, देन प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे, अल्टरनेटिव्स कौन कौन से, इससे बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। तो सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं इसके नेम से। कैलपॉल 650 ये जो मेडिसिन है वो जीएसके इस कंपनी के थ्रू बनाई जाती है, जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है पैरासिटामोल। बेसिकली जो भी हम दूसरी दवाइयां देखते हैं जैसे कि डोलो 650 हो गया, डोलो, देन दूसरी जो भी जो बहुत ही अगर पॉपुलर अगर मेडिसिन की बात की जाए तो डोलो 650 या फिर पैरासिप जैसी जो दवाइयां है, तो उसमें जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है पैरासिटामोल, जो कि पैरासिटामोल बुखार की दवा है, तो बुखार में ये जो दवाई है वो दी जाती है। बेसिकली कंपनी की ब्रांडेड मेडिसिन होने की वजह से कैलपॉल 650 ये नाम है। 650 इसकी स्ट्रेंथ है, जो कि 650 mg पैरासिटामोल इस प्रोडक्ट में है। इससे दूसरे स्ट्रेंथ में भी दवाइयां मिलती है जैसे कि कैलपॉल 500। तो यहाँ पर अगर बात की जाए डोसेज की, तो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में ज्यादा हाइयर डोज नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो है वो प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकते हैं। सो इसीलिए छोटे बच्चे, देन बूढ़े लोग, प्रेग्नेंट जो लेडीज वगैरह है, तो उन्हें हाइयर डोज ज्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता। तो इसलिए इससे कम में भी आपको ये जो दवाई है कैलपॉल 500 वगैरह जो है वो मिल जाएगी। फिलहाल मेरे पास कैलपॉल 650 है, हाइयर डोज है। ये बुखार की दवा है, एक्टिव इंग्रेडिएंट पैरासिटामोल मैंने आपको बता दिया। मेरे पास जो स्ट्रिप है वो ऑलमोस्ट 15 टैबलेट की ये पूरी की पूरी स्ट्रिप है, जिसका मार्केट प्राइस की बात की जाए तो 33 रुपीज की ये आपको पूरी 15 टैबलेट जो है वो पड़ती है। दूसरी चीजों के बारे में बात की जाए तो हाइयर डोज लेने की वजह से आपको इससे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, और एज वी ऑलरेडी मेंशन, मतलब बहुत सारे जो पैरासिटामोल से जुड़ी जो दवाइयां है उनमें ऑलरेडी ये चीज बता दी जाती है कि एक्सेसिवली पैरासिटामोल का डोज लेने की वजह से लीवर, किडनी को डैमेज कर सकता है। तो अगर आपको ऑलरेडी किडनी का कोई इशू है, लीवर का कोई इशू है, सो डेफिनेटली आपको ज्यादा हाइयर डोज कंटिन्यूसली इस मेडिसिन का बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। बेसिकली बहुत सारे दूसरे पेन की कंडीशन में भी ये दवाई जो है वो रिकमेंड की जाती है, जैसे कि हेडेक हो गया, मतलब सिर दर्द हो रहा है, दांत में कहीं पेन है, देन पीरियड पेन के टाइम पीरियड भी, मसल अगर पेन हो रहा है, और सर्दी के टाइम में भी ये दवाई रिकमेंड की जाती है। लेकिन मोस्टली बुखार की ये दवा है, सो इसका मेन जो काम है वो है बुखार के लिए, बुखार को कम करने के लिए ही कैलपॉल 650 ये जो दवाई है वो दी जाती है। अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, इचिंग, इंसोम्निया, नोजिया, वोमिटिंग, ये सबसे कॉमन जो है वो किसी भी दवाई के साइड इफेक्ट है, जो कि एक्सेसिव डोज लेने की वजह से आपको दिखाई पड़ सकता है। अदरवाइज इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, एक्सेसिवली लेने से डेफिनेटली किडनी, लीवर तो डैमेज होगा, लेकिन इसके वजह से दूसरे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अल्कोहल के साथ कोई भी दवाई बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं की जाती, ना ही प्रेगनेंसी, ना ही ब्रेस्ट फीडिंग में। ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी में से कम डोज आप जो है वो ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह के साथ। अदरवाइज किडनी में भी ये जो है वो इशू कर सकता है, किडनी, लीवर एक्सेसिव डोज में। और छोटे बच्चों के लिए हाइयर डोज नहीं दिया जाता। दूसरे भी कैलपॉल के ऑलरेडी कैलपॉल के दूसरे सॉल्यूशंस भी आते हैं छोटे बच्चों के लिए, जो कि पेडियाट्रिक आप दे सकते हैं। हाइयर डोज पैरासिटामोल का छोटे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अल्टरनेटिव्स की बात की जाए तो पैसिमोल 650, मैनफैक्ट, मैनफास्ट, मैकफास्ट 650, एक्सटी पैरा, बायोपायरिन, और दूसरे भी जो है वो इसके डोज मार्केट में अवेलेबल है। आपको अगर वो चाहिए तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट देखना जरूरी है, जो कि है पैरासिटामोल और उसकी स्ट्रेंथ। सो आई होप आपको कैलपॉल 650 से रिलेटेड
थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिली होगी, क्योंकि देखिए ये जो पैरासीटामॉल है वो आपको दूसरे जो है वो मेडिसिन के मतलब दूसरे फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाता है। ये टैबलेट है, इसके साथ तो सॉल्यूशन में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, इंजेक्शन में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, ड्रॉप में वगैरह तो ये है ही। सो आई होप आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।